छतों से टकराएगा, चूर हो जाएगा। कि बंदूक का नाल खोल दीजिए, राइफल का गोली चलने दीजिए, आपकी गोली कम पड़ेगी, छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग हारना नहीं जानते हैं। अगर पूरी नहीं होती तो आमरण अनशन होंगे, सुसाइड होंगे, मौतें होंगी और इस सबकी जिम्मेदार बस सरकार होगी। यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हमारी मांग ये है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की हमारी मांग है। मेरी माँ जो अकेले हमको पाल कर बड़ा की है उसको देखते या अपनी पढ़ाई देखते, अपने सपने को देखते। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। एसवी राजू ने उन्होंने एश्योरेंस दिया। 18 से ज़्यादा स्टेट्स ने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया। आप कहते हो कि अगर यूपीएससी के बच्चों को अगर आप अटेम्प्ट दोगे तो दैट इज नॉट योर। जिस तरह का सरकार का रवैया है वह तोड़ फोड़ की भाषा समझती है। वह तोड़ फोड़ जो अग्निवीर अगर एक मिनट में रेलवे को चौक करता है, 24 घंटा के अंदर मंत्री आ जाते हैं। जिनके बच्चे सड़कों पे उतरे हैं, आपको लगता है कि उनके माँ बाप इस चीज को देख के खुश होंगे? बच्चे परेशान हैं, सड़कों पे उतरे हुए, और आपको उनकी मांगे अब पूरी करनी पड़ेंगी, और नहीं होती है तो हर एक मौत के जिम्मेदार अब आप। और जो प्रधानमंत्री जी की जो इतनी संख्या है, इनका वर्चस्व है, प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व इसलिए है क्योंकि हमने उनको अपने पलकों पर बिठा दिया। आज हम यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं जहाँ पर यूपीएससी के कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी मांग क्या है। कि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कोविड महामारी के दौरान हम लोग बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं, जितने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के एस्पिरेंट हैं वो कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के दिन कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। कुछ लोग एग्ज़ाम देते हैं पर वो उस परिस्थिति में एग्ज़ाम देते हैं कि उनके घर में 2-2 देहांत हो चुका होता है। जब आपके घर में 2-2 देहांत हो जाएगा, और क्यों देहांत होता है? सरकार की लापरवाही के कारण देहांत होता है। और जो प्रधानमंत्री जी की जो इतनी संख्या है, इनका वर्चस्व है, प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व इसलिए है क्योंकि हमने उनको अपने पलकों पर बिठा रखा है। ये हम लोग हैं जिन्होंने उनको वोट करके प्रधानमंत्री बनाया और इतना प्रचंड बहुमत दिया है। सरकार की लापरवाही के कारण बहुत ऐसे इनके घर में 2 देहांत हुआ है, हम लोगों के घर में 2-2 देहांत हुआ है। आप बताइए उस मन स्थिति में क्या कोई कैंडिडेट एग्जाम में बैठने की स्थिति में रहेगा? पर वो एग्जाम में फिर भी बैठता है क्योंकि वो उसका अंतिम प्रयास है। सरकार कहेगी कि आपके पास अटेम्प्ट की सुविधा होती है, बिल्कुल अटेम्प्ट की सुविधा है, पर एक किसान का लड़का, एक मजदूर का लड़का जब वो आईआईटी में पढ़ता है, एनआईटी में पढ़ता है, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है, तब उसके साथ परिस्थिति ये बनती है कि उसके घर में उसकी बहन बड़ी हो जाती है। जब बड़ी बहन हो जाती है तो उसके पास जिम्मेवारी है बहन को ब्याह करने की। जब बहन को ब्याह करने की जिम्मेवारी है तो पहले अपना फर्ज निभाता है और अपने सपने को पीछे ढकेल देता है। फिर अपनी बहन को डॉरी सिस्टम देश में यथार्थ है, 20 लाख 25 लाख रुपया देना पड़ता है। हम लोग जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, पैसा देते हैं, तब तक हमारी उम्र 27-28 साल हो जाती है। जब 27-28 साल होती है तब हम अपने सपनों को जीना स्टार्ट करते हैं। जब सपनों को जीना स्टार्ट करते हैं तो कोरोना महामारी आ जाता है। जब कोरोना महामारी आ जाता है तो घर में देहांत होता है। उस परिस्थिति में कोई एग्जाम देने की स्थिति में नहीं रहता है। उसके लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यह एक नीतिगत मसला है और नीतिगत मसला पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो यह जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आ जाएगा। सरकार उस पर किंग करते हुए मूड की स्थिति में है। क्या होगा अगर गवर्नमेंट आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करेगी? सर, अगर मैडम सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो हम लोग गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं, गांधीयन मेथड को अपना रहे हैं, पर हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है। और जिस तरह का सरकार का रवैया है वह तोड़ फोड़ की भाषा समझती है। वह तोड़ फोड़ जो अग्निवीर अगर एक मिनट में रेलवे को चौक करता है, 24 घंटा के अंदर मंत्री आ जाते हैं, बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं मान रहे हैं। तो इस गांधी के देश में गांधी को केवल फोटो लगाइएगा, और जब गांधी का फोटो आपको क्या लगता है कि अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे तो आप हमारी मांग पूरी करवा सकते हैं? लगता तो है कि सरकार यही बात समझना चाहती है, लेकिन हम लोगों का निर्णय बहुत साफ है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, जो डीओपीटी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके घर के सामने हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और डीओपीटी मंत्री जी से मात्र हमारी एक मांग रहेगी कि बंदूक का नाल खोल दीजिए, राइफल का गोली चलने दीजिए, आपकी गोली कम पड़ेगी, छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग हारना नहीं जानते हैं और इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड का जीत होगा। हमारी मांग ये है कि कोविड के टाइम पे जो 2 साल बच्चों के खराब हुए, जिसमें वो फेयर चांस उन्हें नहीं मिला एग्जाम लिखने का, तो उसी चीज़ के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हमारी मांग ये है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की हमारी मांग है।
जैसे आप कह रहे कि महामारी में आपका अटेम्प्ट चला गया, इस अटेम्प्ट को लेकर क्या क्या मांग है, क्या चाहते हैं आपसे? सरकार से हमारा जो अटेम्प्ट चला गया, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो आपने DSRC कमेटी की रिपोर्ट थी, DSRC कमेटी की रिपोर्ट में आपने ये कहा था कि यहाँ से आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो UPSC के स्टूडेंट्स थे जिनके अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे, उनके अटेम्प्ट उन्हें मिलने चाहिए। यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं सुन रही है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस चीज़ में उलझी हुई है जो गवर्नमेंट आपकी बात पे ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए, उलझने का रीज़न तो वो खुद जाने, हमें नहीं पता, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में हो रहा है वो हमें समझ में आता है। 18 से ज़्यादा स्टेट्स ने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया। आप कहते हो कि अगर UPSC के बच्चों को अगर आप अटेम्प्ट दोगे तो दैट इज़ नॉट योर फोर्टे, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो आपका एक अभिन्न हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिकमेंडेशंस के बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जो एक अभिन्न अंग कहा जाता है, 3 पिलर कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी का, उसने भी आपसे बोला कि DSRC कमेटी की रिपोर्ट को आप रिकमेंड करिए, आप उसे इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि DSRC कमेटी की रिपोर्ट के साथ जो कोविड-19 के टाइम पे बच्चों ने फेस किया उनके साथ में आप लीनियंट व्यू रखिए, लेकिन आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं, तो रीज़न क्या है? DOPT मिनिस्ट्री के अंदर आता है UPSC और SSC GD। आप कहते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ कि SSC GD को आपने 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन UPSC के छात्रों को आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। क्या लगता है मैम, आपकी मांग पूरी होगी इस बार? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन होंगे, सुसाइड होंगे, मौतें होंगी, और इस सबकी जिम्मेदार बस सरकार होगी। आपने कहा कि जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ तो जो मेडिकल के छात्र हैं वो भी चाह रहे थे कि एडमिशन हो, आप भी वही कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो, तो आपको लगता है क्योंकि आपने फिर इससे पहले भी प्रदर्शन जंतर मंदिर में इसी जगह पे किया, हमने कवरेज किया था, तो आपको लगता है कि सरकार बात है क्योंकि बड़े बड़े आंदोलन सरकार कुचल देती है, तो आपको लगता है कि ये मांग आपकी पूरी हो जाएंगी? जनता की सरकार है, जनता के लिए और जनता में से नहीं होती तो पीपल्स वोट नहीं मिलेगा। जिनके बच्चे सड़कों पे उतरे हैं, आपको लगता है क्या उनके माँ बाप इस चीज़ को देख के खुश होंगे? जो बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए थे, पढ़ लिख कर किसी जगह पे नौकरी करने चाहिए थे, वो सड़कों पे उतर रहे हैं मांग लेकर। दिन रात लड़के हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों के लिए लोग ये भी कहते हैं कि वो घर से बाहर निकल जाते हैं। किसी लड़की के लिए बाहर आकर पढ़ाई करना, बाहर निकलना और इस तरीके के मुद्दों के सामने खड़े हो पाना बहुत मुश्किल होता है, हर इंसान नहीं कर पाता। बाहर अगर आप निकलोगे, हर कोई आपको रानी झांसी बोलेगा, अरे ये भाई लड़की की शादी कैसे होगी, अब 30 साल के हो गए हो, शादी कैसे करोगे, क्या करोगे, जॉब नहीं कर रहे हो। इन सारे मुद्दों को लेकर भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, और आपको उनकी मांगे अब पूरी करनी पड़ेंगी, और नहीं होती है तो हर एक मौत के जिम्मेदार अब आप होंगे और कोई नहीं होगा। आप कहाँ से और नाम क्या? मैं बरेली से हूँ, मैं राशि सिंह, बरेली यूपी। मेरा नाम पल्लवी है और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं UPSC में कोविड के कारण जो हमारा अटेम्प्ट गया है उसके एक कंपनसेशन अटेम्प्ट के लिए। हमारी ये मांग है कि सरकार हमें 2 कंपनसेशन अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे। महामारी के कारण बहुत लोग घर वापस चले गए, बहुत लोग पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए ढंग से, क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं था, स्टडी मटेरियल हो या ऑनलाइन क्लासेस हो। वो कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है, जब कोविड आ गया था तो उसके बाद ये ऑनलाइन क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। उस समय हमारे पास 2020 में कुछ ऐसा था नहीं जिससे हम पढ़ाई कर पाते अच्छे से। तो हमारी यही मांग है कि बहुत लोग के घर में डेथ हुआ है। मेरे ही घर में हम 3 लोग थे, मेरी नानी, मम्मी और हम, तीनों कोई कोविड पॉजिटिव हो गए। नानी की डेथ हो गई, मम्मी उस समय वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने बोला कि 48 घंटे हैं आपके पास, तब तक मेरी नानी की डेथ हो गई। नानी का अंतिम संस्कार करके आकर सीधे हॉस्पिटल गए हैं मम्मी को देखने की, मम्मी वेंटिलेटर पे थी। 1.5 महीने तक मम्मी को बताया नहीं है कि नानी नहीं रही है, उसे छुपाते रहे हैं कि नानी को दूसरे हॉस्पिटल में रखे हैं, तुम आ गई हो। जब वो घर वापस आ गई उसके बाद जाके मेरी माँ को पता चला है कि नानी नहीं रही। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन काफ़ी था, मेरी माँ को हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। उसके पहले उसको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी थी, अर्थराइटिस था, BP था, शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी कोमॉर्बिडिटी थी। कॉम्प्लिकेशन के कारण मेरी माँ चल नहीं पाती थी। कोविड के बाद हॉस्पिटल से आने के 1.5 महीने बाद तक मेरी माँ चल भी नहीं पाती थी, बेड पे ही उसका सारा कुछ करना पड़ता था। फादर है नहीं तो कोई हेल्प के लिए नर्सिंग वगैरह रख नहीं सकते थे, सारा कुछ खुद ही करना था।
उसके बाद हम पढ़ते या फिर अपनी माँ को देखते। मेरी माँ जो अकेले हमको पाल कर बड़ा की है उसको देखते, या अपनी पढ़ाई देखते, अपने सपने को देखते कि हम पढ़ना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। उस समय तो माँ प्रायोरिटी पे थी, सब कोई जा चुके हैं, घर में सब कोई का डेथ हो चुका है। मेरी दादाजी, पापा, नाना जी, नानी सब कुछ, बची थी सिर्फ मेरी एक माँ। तो क्या उसको छोड़ के हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते? सर आपकी क्या मांग है? जी, हम लोगों की मांग है कि कोरोना समय में हम लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया पढ़ाई का। बहुत सारे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली वीक ग्राउंड से थे, जो उनका शहर में मकान नहीं था, घर नहीं था, वो लोग सब करीब 80% यूपीएससी के स्टूडेंट जो दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं और भी बड़े बड़े शहरों में, वो सब अपने घर चले गए। तो घर जाने के कारण उनकी अच्छी से, किसी को बिजली की प्रॉब्लम, जैसे बिहार है, यूपी है, बहुत सारे राजस्थान है, जो बहुत सारे अभी पिछड़े इलाके हैं, तो वो लोग गरीब लोग भी दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन सडन कोरोना आया तो वो लोग सभी घर चले गए। वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाए। तो इन मांगों को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से आया कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। एसवी राजू ने उन्होंने एश्योरेंस दिया, लेकिन बाद में जो कि है और उन्होंने कहा कि चूँकि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो चुका है, इसीलिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट 2020 में बचा हुआ है उनको हम अतिरिक्त अवसर देंगे। लेकिन फिर वो केस बाय केस होती रही और फिर उन्होंने अपने वादे से मुकर गए। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अपने वादे से मुकर गए। तो फिर जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइट किए, तो उन्होंने कहा चूँकि ये लोग स्टूडेंट हैं तो इन लोगों के प्रति लीनियंट व्यू अपनाया जाए। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला जो कि है एग्जीक्यूटिव का है, ये मामला डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का है। तो इस कारण हम लोग फिर फाइट किए। फिर 2021 में भी मैम कोरोना आ गया, उस समय भी बहुत सारे डेथ बड़े बड़े शहरों में होती रही डेली, तो उस समय भी स्टूडेंट डर के चले गए अपने घर। तो इन सबों को देखते हुए बीजेपी के चेयरमैनशिप में जो सुशील मोदी सीनियर लीडर हैं बिहार के, उन्होंने 112वां रिपोर्ट दिया है। 112वां रिपोर्ट में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कहा गया है कि यूपीएससी के जितने भी छात्र हैं सबको 2 अटेम्प्ट और उसके साथ एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि जो कि है उन लोगों की जो 6 साल, मतलब आप कोविड के चलते एग्जाम्स में छूट पाना चाहते हैं? एग्जाम में छूट मैम नहीं पाना चाहते। हम लोगों का जो नुकसान हो गया, स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, मेंटल डिप्रेशन रहा, तो किसी को यानी कि एग्ज़ाम तो होते ही रहे लेकिन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ करीब 7-8 घंटे तो देने ही पड़ते, लेकिन घर जाने पे वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ सके। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने 112वां रिपोर्ट दिया कि सभी को मिलना चाहिए। और 18+ स्टेट ने हम लोगों को यानी कि अपने पब्लिक सेक्टर यानी कि प्रोविंशियल जो उनका जो एग्जामिनेशन होता है स्टेट लेवल का, उसमें उन्होंने दी है। प्लस हम लोगों ने 150 से ज़्यादा एमपी ने कहा है कि आप छात्रों के प्रति सहानुभूति रखिए और इन्हें 2 अटेम्प्ट दे दीजिए। खुद जो कि है 112वां रिपोर्ट में जो मार्च में आई, उन्होंने कहा कि 2 अटेम्प्ट इन लोगों को दे दिया जाए एज रेट। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। तो वो सोच रही है कि हम लोग को शायद उनके वोट बैंक नहीं है, शायद इसीलिए नहीं सुन रहे। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो यूपीएससी के जो छात्र हैं वो पूरे भारत के, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश। लेकिन सर कोविड को गए भी काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम भी तो मिला था। मैम 2021 में कोविड था ना, तो 2020 और 21 के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और उसी की रिपोर्ट 112वां में दिए गया है कि जो कोविड से जो अफेक्टेड हुआ, कोविड अफेक्टेड मैम 2021 तक कोविड था। तो इसीलिए जो रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि 2021 और 20 में था, तो इन दोनों को दे दिया जाए 2 अटेम्प्ट। तो ये हम लोगों की मांग है और इनके मांग में बहुत सारे सपोर्ट हैं। लेकिन पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी खुद कर रही है, लेकिन पता नहीं सरकार शायद वोट बैंक के कारण नहीं सुन रही। लेकिन छात्रों को सहानुभूति रखते हुए उनको दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का 6-7 साल का मेहनत इसमें लगा हुआ होता है, परिश्रम लगा होता है, पैसे लगे हुए होते हैं, हर चीज़ लगा हुआ होता है।